ज्योति यादव जी की ओर से आपने बहुत सुंदर गीत सुना और जितना भी बखान किया जाए आज एक नायाब महापुरुष का उतना ही कम है, जिनका कार्य अतुलनीय है, अकाट्य है, अनमोल है। जितना भी वर्णन किया जाए, जितना भी कहा जाए वो कम है बाबूजी। संविधान के रचयिता, दुखिया गरीब दलितों के भगवान, भारत देश के उद्धार के लिए आपने, भारत देश के उत्थान के लिए आपने संविधान की रचना की, संविधान को लिखा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और शिक्षा की जननी, ज्ञान की देवी परम आदरणीय सावित्रीबाई फूले और गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों, दलितों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अपने पूरे जीवन भर प्रयास किए और उनका प्रयास सार्थक हुआ। राजनीतिज्ञ गुरु रहे जिन्हें बहुजन नायक के नाम से जाना जाता है, मान्यवर श्री कांसी राम जी, और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले, एकता अखंडता का पाठ पढ़ाने वाले, ज्ञान का दीप प्रज्वलित करने वाले, जिन्हें हम महामानव के नाम से जानते हैं बाबूजी, जिन्हें महात्मा की उपाधि दी गई, महात्मा पूज्य गौतम बुद्ध जी, और जिन्होंने हमारे देश के लिए, आन बान शान के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। महापुरुषों के श्री चरणों में सादर श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ, श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ। और पूज्य बाबा साहब के नाम से एक बार जोरदार ताली हो जाए बाबूजी। आज जिनकी देन है कि हम बिरहा गा रहे हैं, ज्योति बिरहा गा रही हैं, हमारे देश की माँ बहन बैठ करके बाबूजी गीत सुन रही हैं, क्योंकि यही भारत देश है जहाँ पर नारियों का अपमान होता था, अछूतों को बाबूजी भेदभाव के नजरिए से देखा जाता था, क्योंकि भारत देश के विद्वान महापुरुषों ने एक ऐसा बंटवारा कर दिया बाबूजी कि अगर अछूत कुआं खोदे, सब कुछ तैयार कर दे, और जब ओकर पक्की जगत बन जाए तो ओमन से पानी अगर दलित पी ले तो ओमन पानी बाबू साहब लोग कुत्ता चाट ले, बर्तन गंदा खाए के आई, बर्तन में मुंह डाल दे, उसको धुल करके साफ किया जा सकता है, लेकिन दलितों का छुआ हुआ साफ नहीं हो सकता। ऐसा भ्रम हमारे भारत देश में फैलाया गया। विदेशी आर्य आक्रांता आकर के इस देश में अपने कदम को जमाए और यहाँ के भोले भाले लोगों को गुमराह किए बाबूजी। तो कवि को संकेत करना पड़ा। एक छोटी सी गीत की प्रस्तुति है, तर्ज का लाइन है। बाजा सही कर हारमोनियम वाला लीड फंसाता थोड़ा ऐसे ढील बकल अब बजाओ, अब एक के सही कर दे भैया। ये तो बिंजो होई गवा। अरे सही है भाई, ये चलत फिरत बा, एकर तो गारंटी है ये नहीं न कौनो। बजाओ तो नहीं साहब, अब बजा के देखा मास्टर साहब। हाँ सही बात, चला फिर छोड़ हाँ। या इस बम्मे की ऐसे एक एक मिनट समय बहुत कीमती है, अंदर घुस जाते हैं यार किया, इसलिए और आज ही डबल ड्यूटी होता हमारे सबके। ये कार्यक्रम 4 बजे से लेके 12 बजे रात तक के बाद, हाँ, इसलिए हमारे एडवोकेट भैया जी कहे कि भाई का मर्यादा बा तो बहनिन के जिम्मेदारी होले बचावे के। बहनिन के कोनो गलती नहीं बा। 4 बजे से कार्यक्रम 3:30 पौने 4 बजे से हम हाजिर है बाबा। अब सिस्टम में लेट हो गया, विलम्ब हो गया तो ओकर जिम्मेदारी हमारे पास नहीं बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तर्ज की लाइन है। हमारी देश की माँ बहनें गाती हैं, कैसे गाती हैं?
अरे अंगने में फूले फूले गेनवाए ननदी बाजले बधैया दुआरे पे। जिस परिवार से ये बच्ची गा रही है स्वर्गीय बाबू रामदेव यादव जी वीर रस के भगवान कहे जाते थे, उन्होंने गाया। और ये गीत के भाव पर पूज्य बाबू श्री उमाकांत यादव जी आपके कर कमलों द्वारा शानदार 201 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तब बाबू रामदेव जी गावे, कैसे गावे? अरे रची रची की होताई अरे आए गोरिया पिया के पियारी जयबू पिया गा। सिंगार रस का गवैया स्वर्गीय बाबू बुल्लू जी गावे। अरे रोवा नहीं अरवा के लगे सखिया विधवा करौल पिया बदरी में। लेकिन जनपद प्रयागराज की पावन सरजमी से स्वर्गीय हैदर उस्ताद जी गाया करते थे। अरे ननद भौजैया दुनऊ ये कैसा मौरिया दुनहु कपिया परदेसिया हो राम। हमारे परिवार के पुरोधा स्वर्गीय बाबू राम कैलाश यादव जी गाया करते थे। कैसे मास्टर साहब? अरे वो है पियावा के आवत बा संदेश रे पिया कितना पिया कितना बताए, बछवा बेचारा पीता नहीं बा, ब्याह करता सबका पिया। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लेकिन यहाँ बात दूसर बगाना के लाइन में। एक बोतल पियन, 2 बोतल पियन, 4 बोतल पियन, एक को वैरायटी बची नहीं, तब वो इच्छा नहीं भरी। लेकिन जो दिन वो पिया भेटाई जाए वो दिन सारा पिया भुलाई जाए। इसलिए कहना है अरे वो है दुल्हा के आवत बा संदेश रे सैया पियावा के आवत बा संदेश रे सैया जाना होई पियावा के देश पियावा के आवत बा संदेश रे सैया जाना होई ले जनमवा धरती पे भारत देश रहले गुलाम मोर बाबूजी लिहले जनमवा गुलामियों की जंजीर में जकड़ी हुई भारत मां कराह रही थी। बहन बेटियों के मर्यादा को सरेआम नीच नीलाम कर रहे थे। गरीब के बहू बेटा बाबूजी, गरीब का परिवार खुल करके अपनी जिंदगी नहीं जी सकता था। छोटे बड़े में भेदभाव था। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, माननीय बाबा साहब का यही तो सपना था कि देश को आजादी मिलने से पहले मुझे आजादी मिलनी चाहिए। मेरे साथ जो भेदभाव हो रहा है उसके लिए आजादी मिलनी चाहिए। मैं भी परमात्मा का बनाया हुआ इंसान हूँ, मुझे भी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, गुलामी भरे गरल को, जहर को लोग पी रहे थे। उस समय भारत भूमि पर एक फूल खिला कैसे भैया?
से घनश्यामपुर देवरामपुर की पावन धरती ऐतिहासिक सरजमी है। अनगिनत दंगल हुआ है, कम से कम लाखों लाखों की संख्या में भीड़ वहां जुटती है। ये आपकी ओर से पुरस्कार आया है, सादर 51 रुपया। बहुत बहुत सादर नमन है। उपस्थित सकल पंच को सादर नमन। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। एमपी इंदौर में बा महुआ का गंगा, राम जी राव रहले पिताजी के नौआ, राम जी राव रहले पिताजी के नौआ, राम जी राव रहले पिताजी के नौआ। माता भीमा बाई के मोकाम मोरे बाबूजी, माता भीमा बाई के मोकाम मोरे बाबूजी, लिहले जना धरती पे। अच्छा, मुकेश नकहरा खान देव से सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं और आप ही की तरह एक मात्र शक्ति भारत भूमि पर जिनका नाम बतलाया गया माता भीमा बाई और पिता रामजी राव, माता भीमा बाई के प्रेम से सुनने वाले श्रोता सज्जनों, माँ के आंचल में एक ऐसा फूल खिला जिसकी खुशबू पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में बाबूजी महक रही है। अच्छा, ट्रेन ड्राइवर पूरे रजवार से सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किए और श्रीमान अभय राज पूरा रजवार से सादर 501 रुपया दे करके सम्मान किए। ये गीत के भाव पर बहुत बहुत सादर नमन करती हूँ। श्रीमान राजा ठेकेदार साहब मेढ़ा की पावन सरजमी से और ट्रेन के ड्राइवर साहब, राजा ठेकेदार साहब, अभय राज ड्राइवर साहब, तीनों महान भावों को सादर नमन है, स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, माता भीमा बाई के गोदी गुलजार हुआ, अपने माता पिता के 14वीं संतान रहे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। उनके जीवन में एक लक्ष्य था कि मैं शिक्षा के दम पर, कलम के दम पर इस दुनिया में अनोखा कार्य करूंगा। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है मास्टर साहब। दुधौड़ा से श्रीमान विजय गौतम जी सादर 51 रुपया नमन है आपको। अगले अंतरे में कवि लिखते हैं, 1891 अप्रैल 14 भाई, 1891 अप्रैल 14 भाई, 1891 अप्रैल 14 भाई।
पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित की गई बाबूजी, हाँ बाबू। क्योंकि बाबा साहब ने यह साबित कर दिया रहली गरीबी लेकिन कैले खूब पढ़ाई। यदि इंसान के हृदय में उसकी लगन सच्ची है तो उसकी परिश्रम एक दिन रंग लाएगी, बशर्ते मंजिल पाने की चेष्टा होनी चाहिए। अभाव में भी प्रतिभाओं का जन्म हो जाता है। अभाव में भी प्रतिभाओं का जन्म हो जाता है और मंजिल पाने की चेष्टा सच्चे दिल से आनी चाहिए, सच्चे हृदय से आनी चाहिए बाबूजी। और हृदय में आया हुआ उद्गार कभी विफल नहीं होता है। बाबा साहब ने यह साबित कर दिया कि आए शूद्रों, आए गरीबों, मजलूमों, आए भारतवासियों, आए मूल निवासियों, जरा गौर करो और अपने मन में चेत करो कि यदि हम इस संसार में एक अनोखा कार्य करना चाहते हैं, भारत के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, तो हमारे रास्ते में गरीबी रोड़ा नहीं बन सकती है, गरीबी रोड़ा नहीं बन सकती है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों गौर करेंगे, गीत के माध्यम से कवि लिखते हैं, आप बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, पैसा खर्च किए हैं, मेहनत किए हैं, तो मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि जो हम करेंगे वही हमारी आने वाली पीढ़ी करेगी, जो संस्कार उससे मिलेगा वही आने वाली पीढ़ी करेगी। इसलिए भोजन तनी सस्ता रही चली, भोजन तनी सस्ता रही चली, कपड़ा भी तनी सस्ता रही वो चली, ये दोनों दोए मस्तर करे काम चल जाई, काम चल जाई। लेकिन अपने बच्चे को, अपने बेटी और बेटियों को पढ़ाना जरूर, क्योंकि आपका बच्चा अगर शिक्षित है, आपका बेटा अगर शिक्षित है, तो आपके बच्चों को इस दुनिया में विकास के रास्ते पर जाने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। इसीलिए तो कहा गया है, बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगली लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है, आप रोहित गौतम जी दुघौड़ा से सादर 20 रुपया पुरस्कार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। कहना है, 27 मई सन 35 रमा के मरनावा, 27 मई सन 35 रमा के मरनावा, 27 रमा के मरनावा, सविता अम्बेडकर दूसरी जननावा, सविता अम्बेडकर दूसरी जननावा, सविता अम्बेडकर दूसरी जननावा, कैले नींद गोरन के राम मोरे बाबूजी, कैले नींद गोरन के राम मोरे बाबूजी, लिहले जननावा धरती पे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, हम इंसान बनकर के जन्म लिए हैं। दुख सुख एक सिक्के के दो पहलू के तरह होते हैं, दुख और सुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आज महापुरुष की जयंती हम मना रहे हैं, जरा गौर से सोचिएगा, दिल पर हाथ रख के, कि क्या बाबा साहब के जीवन में दुख नहीं आया था? क्या उन्होंने अपने घर में लाश को नहीं देखा? क्या उन्होंने गरीबी को नहीं झेला? क्या उन्होंने दुख का सामना नहीं किया? सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लेकिन जो दुख का सामना करके, लड़ाई लड़के आगे बढ़ता है, निश्चित तौर पर उसे कामयाबी मिलती है, निश्चित तौर पर उसकी मंजिल उसके मुट्ठी में होती है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, गोदी का लाल मर गई लेकिन परवाह नहीं किए, पत्नी गुजर गई परवाह नहीं किए,
इसलिए नहीं किए कि उन्होंने कहा कि आज मेरा एक बच्चा गया है, मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हजारों माँ बहनों की मर्यादा खतरे में है और उनकी मर्यादा तभी बच सकती है जब मैं अपने कलम के माध्यम से ऐतिहासिक बात को लिखूंगा और ये लागू होगा, तभी उनका सम्मान बचेगा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कवि को संकेत करना पड़ा, अगली लाइन में कहना है। एडवोकेट राम आजोर जी बछाड़ी की पावन सरजमी से 101 रुपया दे करके सम्मान किए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय कहना है। क्या कहना है? अच्छा, आप मनोज गौतम जी मेढ़ा से सादर 101 रुपया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अरे 29 अगस्त सन 47 समिति के गठन, बाबा साहब का सोचा हुआ सपना पूरा होने का वक्त आया, तब कवि को गीत में लिखना पड़ा। अरे 395 धारा संविधान, मोरे बाबूजी 8 सूचिया का पाएगा मोरे बाबूजी लिहले जना। सज्जनों, बाबा साहब का सपना साकार होने का समय आया और जब सपना साकार होने का समय आया तब कवि लिखते हैं 29 अगस्त सन 47 को समिति का गठन किया गया। अरे साल 2-11 माह 18 दिन में बनवाले 1950 संविधान चला। अरे 6 दिसंबर 56 ले भी राम मोरे बाबूजी लिहले जनमवा धरती पे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, 395 धारा 8 सूची और संविधान को लिखने में समय कितना लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन अथक परिश्रम के बाद बाबा साहब का सपना सार्थक कब हुआ? 1950 26 जनवरी को 1950 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया बाबूजी, और ये पारित हुआ, पास किया गया कि संविधान जो लिखा गया है अब इसी के आधार पर भारत देश का कानून चलेगा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, 1950 26 जनवरी को जब संविधान लागू किया गया तो दुखिया गरीबों दलितों के भगवान का सपना साकार हो गया। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी आपकी है, न किसी अभाव में जियो और न ही किसी के प्रभाव में जियो। ये जीवन आपका है, अपने स्वभाव में जियो। इस जिंदगी को चाहे सोना बना लीजिए, चाहे सोने में गुजार दीजिए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो परिश्रम आप भी कीजिए, और जब किसी गरीब के घर से, किसी मजदूर के घर से, किसी दलित परिवार से एक बेटा भारत का फौजी होगा, एक बेटी नौकरी पर जाएगी बाबूजी, और एक
परिवार शिक्षित होगा तो पूरा गांव शिक्षित होगा, और पूरा गांव शिक्षित होगा तो एक जनपद शिक्षित होगा, और एक जनपद अगर शिक्षित होगा तो पूरा देश शिक्षित होगा। और तब जाकर के बाबूजी बाबा साहब का सपना साकार होगा, जब हम आपसी फूट, आपसी मतभेद को छोड़ करके एकता और अखंडता बना करके शिक्षा और साक्षरता की ओर अपनी कदम बढ़ाएंगे। क्योंकि बाबा साहब का दिया हुआ 3 मंत्र है, 3 सूत्र है बाबूजी। इनकर नाम का बा दक्ष, मेवा वकील कई का हुवन नाथ। मल्लूपुर से श्रीमान मेवा एडवोकेट साहब आपके नाती हैं दक्ष कुमार की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत दक्ष बाबू को शुभ आशीर्वाद है। उपस्थित सकल पंच को सादर नमन। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बाबा साहब का दिया हुआ 3 मंत्र, 3 सूत्र उन्होंने बताया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तभी सम्मान मिलेगा बाबूजी। यह आज के दिन में अभाव है। और इसी का अभाव है, साक्षात प्रमाण है हम लोगों के आंख के सामने। खैर उस पर हम नहीं जाना चाहते सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लेकिन बाबा साहब का सपना तभी पूरा होगा जब आप शिक्षित बनेंगे, संगठित रहेंगे और संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। 1956 6 दिसंबर का वो मनहूस दिन आया बाबूजी, जब हमारे देश के एक विद्वान महापुरुष को काल के गाल में जाना पड़ा और सदा सदा के लिए हम सब के बीच से हमारे भगवान अलविदा हो गए। तो कवि को लिखना पड़ा अगली लाइन में, कहना है नब्बे में सम्मानित भारत रतन कहाए। 1956 6 दिसंबर को बाबा साहब इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए बाबूजी हम सबको छोड़ करके अलविदा हो गए अपने विचारों को रख करके। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लेकिन सन 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दी गई। दुधौड़ा की पावन सरजमी से श्रीमान दान बहादुर यादव जी आपके कर कमलों द्वारा एक गीत के भाव पर इस सच्चाई पर सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अच्छा, हमारी बड़ी बहन एडवोकेट विजय लक्ष्मी जी के पूज्य चाचा जी हैं श्रीमान संजय मेढ़ा की पावन सरजमी से सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किए हैं। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, 1891 14 अप्रैल से लेकर के 1990 तक का इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया गया। जिनकी जीवनी को पढ़ करके, जिनके संघर्षों को जान करके हमें बाबूजी एक प्रेरणा मिलती है। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है क्या? अरे 90 में सम्मानित भारत रतन कहाए, सीताराम ही तजी से प्रीतियां लगा। नंदनी खेमराज का पैगाम मोरे बाबूजी, नंदनी खेमराज का पैगाम मोरे बाबूजी, लिहले जना
धन्यवाद।